हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत पाठ 8 द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, इससे पहले हम 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो द्रोणाचार्य थे और द्रुपद, पांचाल नरेश, पांचाली आपको याद होगा पिछले चैप्टर में बताया था आपको। द्रौपदी नाम जो है कौन है? द्रौपदी, पांडवों की जो अर्जुन की जो पत्नी है ना, तो वही द्रुपद के यानी कि द्रौपदी के पिता का नाम है द्रुपद। दोनों में एक ही आश्रम में पढ़ते थे तो गहरी मित्रता होगी दोनों में, द्रुपद और द्रोण में। तो द्रुपद राजा थे, चूंकि क्षत्रिय तो मतलब राजा बनेंगे, और जो ब्राह्मण लोग थे वो शिक्षा देने का काम करते हैं। इसीलिए द्रोण ने क्या बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास राजपाट आ जाएगा, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। ऐसा बचपन में, बालपन में उन्होंने अपने मित्र को बोल दिया। द्रोण जो थे, जब शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने आगे चलकर कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया, मतलब शादी होगी उनके साथ। और उनके पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन लोगों के पास ज्यादा धन संपत्ति और राजपाट नहीं हुआ करता था। वो तो शिक्षा देने का काम करते थे, तो वो चाहते थे कि मेरे पास धन हो जिससे मैं अपनी पत्नी और पुत्र की सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे थे, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था मैं बांट चुका। अब यह शरीर है और धनुर्धर विद्या है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? अब एक बार, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो गरीब थे, है ना, और राजा महाराजाओं के जैसे उस समय संरक्षण प्राप्त हुआ करता था, और साथ ही साथ वो शिक्षा देने का काम करते थे। राजपाट तो उनके पास हुआ नहीं करता था। तो जब उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी की सारी संपत्ति को जो है दान करके जंगल में जा रहे हैं, तो फिर वो भी वहां पहुंचे कि मुझे भी कुछ संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो जरूरतें अपने पत्नी और पुत्र की करना चाहते थे पूरी, इसलिए वे वहां पहुंचे। लेकिन तब तक परशुराम सारी की सारी अपनी जो धन संपत्ति, जो भी पैसा उनके पास था, सब कुछ वो बांट चुके थे। तो उन्होंने बोला, वितरित मतलब बांट देना, यहाँ पर लिखा हुआ ना वितरित मतलब बांट देना। तो अब जब परशुराम ने देखा कि द्रोणाचार्य से बोला कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, जितनी संपत्ति थी उसे तो मैंने बांट दिया सारा का सारा। अब मेरे पास केवल धनुर्धर विद्या और ये मेरा शरीर है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए दोनों में से? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्धर विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। अब यहाँ पर जब द्रोण, पता चला संपत्ति तो रही नहीं, लेकिन परशुराम के पास धनुर्धर विद्या है, तो उन्होंने वही रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि मुझे अब अपने सारे अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है वो मुझे सिखा दो, उनका रहस्य चलाने का सिखा दो कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तो परशुराम ने जो कुछ भी उन्हें धनुर्धर विद्या आती थी वह पूरी की पूरी शिक्षा किसको सिखा दी? द्रोण को। इसीलिए द्रोणाचार्य जो थे पहले से शिक्षा उनके ग्रहण करके आए थे, बाद में परशुराम ने दी, तो वो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि धनुर्धर विद्या में निपुण हो गए। इसीलिए वो अर्जुन, उन्होंने एक ऐसा अपना शिष्य तैयार किया जो विश्व विख्यात, हम सब जानते हैं अर्जुन कितने धनुर्धर विद्या में तेज थे। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब यह द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से
मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्होंने गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा कि यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही दे देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अब कुछ समय के बाद राजकुमार द्रुपद, यानी कि पहले तो बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी, बाद में आए और पिता का पुत्र ही राजा बनता था। पहले ऐसी ही प्रथा थी राजगद्दी पर बैठने की। जब उनके पिता का देहावसान मतलब मृत्यु हो गई तो द्रुपद राजगद्दी पर बैठा, यानी कि राजा बने। द्रोणाचार्य को जब ये खबर लगी कि अब द्रुपद यानी कि मेरा मित्र जो है वो राजा बन गया है, तो बचपन में जो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि वो बचपन में जो उन्होंने बोला था कि आधा राज्य दे दूंगा, तो बोला आधा नहीं दे देगा, लेकिन राजा बन गया तो किसी चीज की कमी तो होगी नहीं, थोड़ा बहुत धन तो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे बहुत ज्यादा गरीब थे, इसीलिए उन्हें लगा कि कुछ संपत्ति मिल जाएगी, कुछ धन दे देंगे। ऐसी उम्मीद लेकर, ऐसी आशा करते हुए वह पांचाल नरेश पहुंच गए और उन्होंने गद्दी पर बैठे द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य ने गद्दी पर बैठे द्रुपद से कहा, पहचानते हो ना मुझे? मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूँ। अब जैसे कहते ना कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, थोड़ा ऐश्वर्य आ जाता है, गद्दी मिल जाती है तो घमंड आ जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। द्रोण जब राजा बने तो राजा बनने के साथ साथ अहंकार बहुत ज्यादा हो गया। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र सा व्यवहार करना तो और भी ज्यादा अखरा। यह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। अब यहाँ पर ऐश्वर्य मतलब बहुत ज्यादा पैसा, धन, राजगद्दी मिलने के बाद इतना है कि इंसान को मद में मत मतलब घमंड में चूर। इसका मतलब क्या हुआ? घमंड में चूर। ऐश्वर्य, धन, राजा बनने का जो घमंड एक तरीके से उनके बहुत ज्यादा आ गया था। तो द्रुपद से बोला, द्रोणाचार्य का आना तो अच्छा नहीं लगा। भाई जो गद्दी पर बैठा है गरीब आके उनको बोल रहा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि समाज, जनता क्या सोचेगी, है ना? तो घमंड की वजह से द्रोणाचार्य का उन्होंने बहुत बुरी तरह कह सकते हो अपमान कर दिया और गुस्से में बोला, ये ब्राह्मण, तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो सज्जनोचित नहीं है। ठीक है, जैसे सज्जन का व्यवहार होता है वैसा नहीं है। जबकि आपको याद होगा सुदामा और कृष्ण, जब भगवान कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आ रहा है और जो हालत थी सुदामा की, तो भगवान तो अपनी गद्दी छोड़ के दौड़ के भागे और सबके सामने उन्हें गले लगा लिया, कितना रोए। लेकिन यहाँ पर जो द्रोणाचार्य हैं, जो जब उनको अपनी मित्रता की बात बता दी द्रुपद को, तो द्रुपद घमंड इतना ज्यादा हो गया तो ये भूल बैठा कि एक ब्राह्मण का अगर सभा में या समाज में अपमान नहीं करना चाहिए तो ब्राह्मण का अपमान भी कर बैठा। मुझे मित्र कहकर पुकारते हुए तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी नहीं हुई। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को एक साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मतलब एक तरीके से क्वेश्चन सा किया उनसे। क्या बोला कि अरे, मतलब एकदम गुस्से में आके जो द्रुपद ने बहुत ही बुरी तरीके से अपमान किया। और तुम्हारा कैसे हिम्मत कैसे होगी तुमने द्रुपद को, है ना, एक गरीब ब्राह्मण अपनी मतलब कह सकता है कि मित्र बता रहा है मुझे? अरे वो तो मैंने लड़कपन में बचपन में बोल दिया था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक धनी व्यक्ति की निर्धन के साथ मित्रता नहीं हो सकती है, मूर्ख की विद्वान के साथ नहीं हो सकती है और कायर की वीर के साथ नहीं हो सकती। कहीं हो सकती है क्या? इस तरीके से बोला। मित्रता बराबरी वालों की, हैसियत वालों से होती है। मतलब मित्रता कैसे होनी चाहिए? जहां बराबरी हो, जहां हैसियत हो। इतना घमंड की उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत अपमान किया। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अवमानी राजा का सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। अब यहाँ पर जब इस तरीके से अपमान किया, घमंड भरी बात है। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों, गर्भ से भरी हुई उक्तियां, यानी कि गर्भोक्ति, ठीक है,
और द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा लज्जित हुए, अपमानित हुए, उन्हें क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने क्रोध न करके निश्चय कर लिया, अपने मन ही मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक मैं इस घमंडी राजा का घमंड नहीं तोड़ूंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी जब तक उसे पूरा न कर लूं तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। और हस्तिनापुर जाके जहाँ कृपाचार्य यानी कि कृपाचार्य की बहन से ब्याह हुआ था, उनकी शादी हुई थी, तो उन्हीं के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे, कह सकते हो कि एक तरीके से ससुराल में रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों तरफ झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? इस तरीके से तो जब देखा, द्रोणाचार्य साइड में खड़े होकर तरीके से देख रहे थे और सारे जो कौरव और पांडव जो थे वो खेलते खेलते मतलब उनकी जो बॉल थी वो एक कुएं में गिर पड़ी। और जब कुएं में बॉल निकालने की कोशिश की तो युधिष्ठिर की अंगूठी भी उसी में गिर पड़ी। तो ये सब देख रहे थे कि वो काफी प्रयास कर रहे थे बालक अपनी अंगूठी और गेंद निकालने के, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। तो द्रोणाचार्य वहां पहुंच गए मुस्कुराते हुए। कृष्ण वर्ण मतलब सांवले रंग के जो है कृष्ण वर्ण, जैसे कृष्ण का रंग है वैसे ही किसका रंग है? द्रोणाचार्य का। मुस्कुराते हुए चुप बोले कि अगर मैं तुम्हारी बॉल निकाल दूं यानी कि गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण सेठ, आप गेंद निकाल दें तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, क्योंकि पहले ज्यादातर क्या होता था, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या खाता था, है ना। तो इसीलिए बालकों ने क्या बोल दिया कि अगर हमारी गेंद निकाल देंगे तो आपकी बहुत अच्छी दावत करेंगे, वो भी कृपाचार्य के यहाँ, क्योंकि ब्राह्मण इस तरीके से ब्राह्मण के यहाँ भोजन करने के लिए, जहाँ सात्विक भोजन मिले। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर सीख खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से ये करतब देख रहे थे। तब उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। इस तरीके से जब द्रोणाचार्य ने बोला बालकों से कि हाँ मैं तुम्हारी गेंद जो है निकाल दूंगा, तो उन्होंने एक पास में पड़ी हुई सीख जो थी वो उठाकर फेंकी और वो जाके बॉल से चिपक गई। एक के बाद एक सीख फेंकते गए, सारी सीख एक दूसरे से चिपकती गई। जब कुएं के बाहर तक सीख आ गई तो उन्होंने पकड़ के खींच लिया और जिससे बॉल जो गेंद थी बाहर आ गई। ये सब करतब मतलब कार्य जो कर रहे थे, ठीक है, जो ये कार्य कर रहे थे, सारे के सारे जो बालक थे वो आश्चर्य में पड़ गए, बहुत हैरानी से देखने लगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी वो अंगूठी जो है युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष बाण उठाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक से लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। जब इस तरीके से बालकों ने देखा कि जो ब्राह्मण है वो तो बहुत धनुर्धर विद्या जानते हैं, है ना, तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकालने जब विनती की तो धनुष बाण से उन्होंने बाण से अंगूठी में मारा और अंगूठी जो थी वो बाण में लगकर बाहर आ गया। इस तरीके से उनका जो चमत्कार था एक तरीके से बालकों के लिए, वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोला कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से भी मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए।
बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोणाचार्य का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्धर विद्या सीखें। अब जब उन्होंने पूछा तो द्रोणाचार्य ने कहा, राजकुमारों, अगर मेरी घटना जो है ये सब अब बात सुनाकर पितामह भीष्म से मेरा परिचय पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। राजकुमार ने जाकर सारी घटना जो थी भीष्म पितामह को बताई तो वो तुरंत समझ गए, ताड़ गए, मतलब समझ गए कि कोई और नहीं, वो द्रोणाचार्य ही हैं। और जिस प्रकार से उन बालकों के अंदर एक कह सकते वो थी इच्छा, क्यूरियोसिटी जो थी जानने की कि वो कौन है, उनकी इतनी विद्या थी, उनके प्रति जो आश्चर्यचकित हो चुके थे, तो भीष्म पितामह ने निर्णय ले लिया कि अब से बालकों की जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है वो द्रोणाचार्य ही देंगे, मतलब अब वो उनके गुरु रहेंगे, गुरु बनकर उनको वो सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाएंगे, धनुर्धर विद्या सिखाएंगे। बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले द्रुपद, दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। अब यहाँ पर जब शिक्षा समाप्त हो गई तो फिर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा पहले गुरुओं को मिलती थी और लोग देते थे, तो उन्होंने भी अपनी गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करके लाना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्यों में दुर्योधन और कर्ण को भेजा, लेकिन दुर्योधन और कर्ण, द्रुपद भी पराक्रमी था, इसलिए वहां से वो हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। और उसके बाद उन्होंने किसे भेजा? अर्जुन को। और अर्जुन ने जो, जैसे कि पता ही, धनुर्धर विद्या में सबसे तेज थे, उन्होंने पूरी सेना को हरा दिया, साथ ही साथ द्रुपद को पकड़कर कैद करके आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे, बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में चूर हो गए। अब यहाँ पर क्या बताया कि द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले द्रुपद से, भाई कोई भी व्यक्ति को बंदी बना के लाया जाए तो सिंपल से डर तो लगेगा ही ना। तो द्रुपद से क्या कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बचपन में जो हमारी तुम्हारी मित्रता थी, एक साथ खेले कूदे उठे बैठे, लेकिन जब तुम राजा बन गए तो तुम्हें बहुत घमंड आ गया, है ना। घमंड के आगे तुम ये भी भूल गए कि तुम मेरा अपमान कर बैठे। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे ये युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, और कोई कारण नहीं था। मुझे राज्य नहीं तुम्हारा चाहिए था, बस हमने जो बचपन में एक दूसरे के लिए मित्रता की बात कही थी, लेकिन तुम जब राजा बन गए, तुमने घमंड के लिए क्या घमंड तुम्हें आ गया और तुमने क्या बोला कि एक राजा ही राजा से बराबरी कर सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, इसलिए आधा राज्य तुम्हें। लेकिन जिस प्रकार कहा कि भाई राजा के मित्रता की जो बात है वो बराबरी वाला होनी चाहिए, तो आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूं और आधा राज्य में खुद लेता हूं, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें भी तो आधा राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी वालों की और हैसियत वालों से ही होती है। एक तरीके से द्रोणाचार्य ने वही बात दोहरा दी जो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कही थी, जो अपमान किया था, भाई तुम्हारा पूरा राज्य मैंने छीन लिया, अब इसमें से आधा राज्य तुम्हें दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी तो मित्रता करने के लिए ना आधा राज्य चाहिए, क्योंकि मित्रता जो है बराबरी और हैसियत वालों से हो सकती है। यह बात द्रुपद ने बोला था, तो वही बात उन्होंने रिपीट कर दी। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले में घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य ने उनके अपमान इस तरीके से किया कि इनको हरा दिया, साथ ही साथ उनको जो शब्द थे, कठोर शब्द जो द्रोणाचार्य को बोले थे, वही उन्होंने रिपीट कर दिए। इतना काफी था घमंड चूर करने के लिए। उनको सम्मान के साथ द्रोणाचार्य ने वापस कर दिया, लेकिन जो क्या बोलते हैं द्रुपद थी, उनके अंदर ना घृणा का भाव आ गया। एक तरीके से कह सकते हो उनको बहुत नफरत अंदर से ठेस लगी कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी, एक राजा की इस तरीके से अपमान किया गया।
कठिन होता है, मतलब अपमान का जो ठेस होती है बहुत कठिन होती है उसे सहन करना। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य की इसी द्रोणाचार्य मतलब कह सकते द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने जो अपमान किया, एक तरीके से बदला लिया, कुछ अपमान ऐसा, लेकिन द्रुपद के मन में बहुत ज्यादा ठेस लगी और वो घमंड तो चूर हो गया, लेकिन उनके मन में बदले की भावना पनप गई और इतनी तपस्या करने लगे वो, और उनका एक जीवन का लक्ष्य ही बन गया कि किसी तरीके से मुझे द्रोणाचार्य को जो है ना एक तरीके से अपने इस अपमान का बदला लेना है। और अर्जुन के पराक्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए कि मुझे एक ऐसी कन्या हो जिसका विवाह मैं अर्जुन के साथ कर सकूं और एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। ऐसे उन्होंने मतलब तपस्या करके ऐसा प्रण ले लिया। हमारा पाठ जो है कंप्लीट होता है। इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं, आप एक अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। गहरी मतलब घनिष्ठ, वितरित मतलब बांटना, वनगमन मतलब वन की ओर जाना, खबर मतलब सूचना, गर्व मतलब घमंड या फिर मद, मत मतलब चूर, ठीक है। सज्जनोचित सज्जनों के जैसा व्यवहार, साहस हिम्मत, दरिद्र निर्धन, ये इस तरीके से शब्दार्थ है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके उसे एक एक करके देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो इस प्रकार हैं। आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। जैसे कि हमने देखा पिछले अभी चैप्टर में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैप्टर तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद से प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें, बाद में आप अपनी कॉपी में से उतार लो। आचार्य द्रोण का विवाह किसके साथ हुआ? उनके पुत्र क्या नाम था? ये आराम से आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य की जो विवाह हुआ था कृपाचार्य की बहन के साथ, और उनके पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। द्रुपद कौन थे और वह कहाँ शिक्षा पा रहे थे? द्रोण को क्या इच्छा हुई? द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से आप दे पाएंगे। इसी तरीके के बाकी प्रश्न जो हैं, द्रोण ने परशुराम से क्या सिखाने की प्रार्थना की? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था, केवल क्या बची थी? धनुर्विद्या। तो उन्होंने बताया अस्त्रों का प्रयोग करना और रहस्य सिखाने की प्रार्थना की थी। क्या आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए थे कि कुछ धन संपत्ति मिल जाए? राजा द्रुपद को द्रोण से मिलकर कैसा लगा? उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहुत उनके साथ व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं किया, उनका अपमान किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।